हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी का मेरे चैनल धर्म और आध्यात्म में स्वागत है। कल की कथा में पूज्य श्री गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने पितृ अमावस्या को किया जाने वाला एक महा उपाय बताया है। हम वही उपाय आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इससे कितना ही भयंकर से भयंकर पितृ दोष हो वह समाप्त हो जाता है। और यह उपाय पितृ अमावस्या की शाम को प्रदोष काल में करना है। तो चलिए जानते हैं कि उपाय क्या है। आपके नज़दीकी कोई भी जल का स्रोत हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, उसमें जाना है और एक घी का दीपक लेकर जाना है। उस घी के दीपक को दक्षिण दिशा की ओर तालाब बावड़ी के पास जला के आ जाना है और अपने पितरों का स्मरण करके हाथ जोड़कर उस दीपक को जलाना है। तो कैसा ही भयंकर से भयंकर पितृदोष हो, पितृदोष के लक्षण तो आप लोगों को पता ही हैं। जैसे घर में संतान का न होना, दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होना, पैसों की बरकत ना होना, 10 रुपए की कमाई है और 1000 रुपए के खर्च हो जाना और सारा पैसा दवाइयों में व्यर्थ ही जाना, घर में कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य ना होना, यह सभी पितृदोष के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी लक्षण हो, आपको लगे कि आप पे पितृदोष है, तो यह एक दीपक वाला उपाय आप लोग अवश्य करें। यह उपाय बहुत ही आसान है। दीपक को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जला दे। अगर आपके आसपास कोई कुआं, तालाब, बावड़ी ना हो तो इसका भी एक समाधान है। आप लोग उस दीपक को किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल, वट, बेल, आम आदि वृक्षों के नीचे भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उस दीपक को जला सकते हैं। तो यह दीपक बावड़ी या तालाब में जलाने से मतलब यह है कि जब पितृपक्ष में जब पितर मृत्यु लोक में आते हैं, उसके बाद वह जब 16 दिन बाद अमावस्या को विदा होकर जाते हैं तो वह तालाब, बावड़ी, नदी में स्नान करते हैं, वहाँ पानी ग्रहण करते हैं और महादेव भोले शंकर को हाथ जोड़कर वह अपने लोक में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग तालाब के पास, बावड़ी के पास दीपक का दान करेंगे, उनके निमित्त दीपक को जलाएंगे, तो पितृ आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगे और कैसा ही पितृदोष हो उससे अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो यह उपाय एक बार अवश्य करके देखिएगा। महादेव पर विश्वास करके और गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को अपना के अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको कोई शंका हो आपके मन में, आपको यह उपाय समझ में नहीं आया हो या कहीं पर कुछ दुविधा लग रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर करिएगा। मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी।